वेलकम बैक श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। जो आदि है, अनंत है, सर्वेश्वर महाकाल, आज उन्हीं हजारेश्वर महादेव के आ गई हूँ मैं धाम। तो इस धाम की क्या विशेषता है, यहाँ महादेव को हजारेश्वर क्यों कहा जाता है और यहाँ पर महादेव की आराधना करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, पूरे दर्शन को मैं आज इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ। आखिर तक वीडियो को देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मोटे महादेव विराजित हैं और सबका कल्याण कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा। तो अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। सुबह सुबह महादेव का नाम लेकर 2 लोटा गंगा जल के साथ जल भरकर हम चल दिए छप्पड़ वाले पुल को क्रॉस करके मोटे महादेव के मंदिर। रेलवे स्टेशन से ये मंदिर 15 मिनट की दूरी पर बना हुआ है, जिसके लिए काजर टॉकीज को क्रॉस करते हुए हम पहुंच जाते हैं रामकुई पुल पर और उस पुल को पार कर आता है महादेव का ये मंदिर। और उसी मंदिर के ठीक सामने महादेव का एक और मंदिर है जहाँ परशुराम जी भी विराजित हैं। तो हमने सबसे पहले उन्हीं का दर्शन किया, क्योंकि यहाँ एक बड़ी विशेष पूजा चल रही थी। तो हमने वहाँ सभी को प्रणाम किया और फिर आ गए मोटे महादेव के द्वार। तो जितना मैंने इस मंदिर के विषय में सुना था, जाना था, मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही वह उससे कहीं ज्यादा सुंदर और बहुत ही अनुपम था। 400 वर्ष पुराना ये अति प्राचीन मंदिर था, लेकिन इसका निर्माण अति नवीन था। तो महादेव के मंदिर हम आ गए हैं और उनके दर्शन करवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको मंदिर प्रांगण में बने हुए अन्य मंदिरों के दर्शन कराने आइए लेकर चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी और माता महाकाली भैरव का भी मंदिर बना हुआ है, जिनकी विशेष कृपा यहाँ आने वाले भक्तों को मिलती रहती है। देखिए यहाँ पर ये जो मंदिर बना हुआ है ये है बजरंगी बाबा का मंदिर। आइए आपको करीब से दिखाती हूँ। तो मंदिर परिसर में एक और हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ था, जहाँ देखिए चोला चढ़ा हुआ यहाँ पर बजरंगी बाबा का ये रूप जो राम लक्ष्मण के साथ में है। और यही मंदिर परिसर में ही एक विशाल वृक्ष था जहाँ सभी पूजन कर रहे थे और उसी के ठीक सामने बैठे हुए थे राधा और कृष्ण। तो यहाँ इस वक्त मैं अंदर आ गई हूँ। देखिए यहाँ पर सामने मेरे ये बैठे हुए हैं राधे कृष्ण। ये बड़ा ही यहाँ पर अद्भुत एक अलग सा रूप देखने को मिल रहा है कृष्ण जी का। आपको मैं करीब से दिखाऊंगी। यहाँ पर जो कान्हा है वो बिल्कुल काले हैं, एकदम शालिग्राम जैसा स्वरूप है उनका यहाँ पर। और राधा रानी तो है ही गोरी। लड्डू गोपाल भी विराजित हैं और बड़ा ही मनमोहक उनका ये स्वरूप लग रहा है। मंदिर परिसर में ही ये मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ आने वाले भक्त दर्शन करते हैं और राधा रानी कृष्ण मुरारी से कृपा पाते हैं। साथ ही यहाँ पर जैसे कि बजरंगी बाबा का जो मंदिर था उनका भी हमने दर्शन आपको करवाया और एक और महाकाली का भी यहाँ पर बड़ा ही अद्भुत मंदिर है और बड़ी विशेष पूजा इस वक्त वहाँ पर चल रही है। जो पंडित सभी लोग हैं मंदिर के वो वहाँ एक विशेष आराधना कर रहे हैं। आइए मैं आपको माता रानी महाकाली का भी दर्शन करवाती हूँ। मंदिर परिसर में दूसरी ओर महाकाली का भी एक मंदिर था। माता रानी यहाँ पर रक्तांबरी भद्रकाली के रूप में विराजित थी। मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही हमने उन्हें प्रणाम किया और सभी की मंगल कामना करते हुए सबसे पहले हमने उन्हें अपना मस्तक नवाया। जगत जननी जगदम्बा के अनेकों रूप हैं और उन्हीं रूपों में से एक है माँ रक्तांबरी काली का, जिनका ये रूप देखने में भयावह जरूर है, लेकिन इसी रूप की वजह से बड़े बड़े राक्षस दूर हो जाते हैं। हमारे जीवन से हमारे हर संकट को हरने वाली है माता रानी। और इसी विश्वास के साथ यहाँ इतने बड़े बड़े पंडित जाप कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। इन सभी को हमने प्रणाम किया और यही विराजित छोटे से पालने में लड्डू गोपाल को झूला झुलाया और यहाँ रखी माता की जोत का दर्शन किया। ये ड्रम भी यहाँ रखा था जो भोलेनाथ की आरती में शाम को वक्त बजाया जाता है। और फिर हमने दर्शन किया भैरव और लांगुरा का। और फिर बारी आई महादेव की, मोटे महादेव शिव शंभू भोलेनाथ की। ये
2 लोटे जल गंगा जल के साथ में लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम महादेव को इसे चढ़ाते हैं। तो सावन के माह में एक बार फिर मुझे महादेव के एक अनुपम रूप के दर्शन करने का और उन्हें जल और बेलपाती अर्पण करने का अवसर मिल गया था। वाकई ये मेरा सौभाग्य ही था। मंदिर के पंडित जी मनमोहन भार्गव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं जानूंगी पंडित जी, इस मंदिर के विषय में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। ये मंदिर मोटे महादेव मंदिर है। इस जगह का नाम है रामकोई पुल। ये मंदिर बहुत प्राचीन है और इसके अंदर विशेष बात ये है कि इसके अंदर जो शिवलिंगें हैं छोटी वाली, इसमें 1100 शिवलिंगें हैं। अच्छा। एक बार जल चढ़ाने से 1 लोटा का 1000 शंकर जी को अपन स्नान करा रहे 1100 शिवलिंग को। और वैसे अपन 1 लोटा एक शंकर जी को चढ़ाओ तो एक ही शंकर जी का स्नान हो रहा है, तो 1000 गुना फल प्राप्त होगा एक शंकर जी की सेवा करने से। सावन के महीने में विशेष क्या रहता है मंदिर में? सावन के महीने में विशेष भक्त लोग अपनी अर्जी लगा करके अपनी बेलपत्री परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रोजगार व्यवसाय के लिए, सब अपने परिवार के लिए और अपनी विद्याओं के लिए सभी आकर के भगवान से मनोकामना करते हैं कि हमारी बीमारियों को दूर करें और मनोकामना पूरी करें। तो मंदिर परिसर में जो अन्य मंदिर बने हुए हैं उनके दर्शन हमने आपको करा दिए हैं, और जैसे कि यहाँ पर आपने दर्शन किए थे भैरव बाबा के भी। और अब जो मुख्य गर्भ गृह कहना चाहिए, जो मुख्य मंदिर है जहाँ महादेव विराजित हैं, आइए वहाँ का भ्रमण आपको कराते हुए एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराऊंगी यहाँ पर गणेश जी भगवान का। प्रथम पूजा होते हैं गणेश जी। तो देखिए यहाँ पर गणेश जी विराजित हैं जो कि शिव पुत्र हैं, और शिव की आराधना से सबसे पहले गणेश जी की ही आराधना की जाती है। और उसके बाद बारी आती है माता पार्वती की, जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करके महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। आसान नहीं है महादेव को पाना, और यही माता पार्वती का एक स्वरूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और माता पार्वती के यहाँ पर पूजन के बाद, दर्शनों के बाद ही फिर हमें दर्शन होते हैं महादेव के। मोटे महादेव, हजारेश्वर महादेव यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है हमारे मोटे महादेव। और इनकी सबसे जो बड़ी विशेषता है इस शिवलिंग की, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये 1100 शिवलिंग बनी हुई हैं। करीब से मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल। और साथ ही साथ यहाँ पर 55 मुख यहाँ पर बने हुए हैं महादेव के। ये देखिए अलग और बहुत ही अद्भुत यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है शिवलिंग के अंदर, जो कि नॉर्मली आपको कहीं भी शिवलिंग में देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर जो कहना चाहिए इसकी हाइट मैं आपको बताना चाहूँगी, लगभग 5.25 फीट यहाँ पर शिवलिंग की ये हाइट होगी। जो भी भक्त आते हैं जल अर्पण करते हैं तो उनको पूरा आपको खड़े होकर ऊंचाई के साथ में महादेव को जल अर्पण करना पड़ता है। भक्त आते हैं अभिषेक भी करते हैं, घंटों खड़े रहकर महादेव की आराधना करते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो महादेव नहीं मिल जाते, उनकी तपस्या करनी पड़ती है। साथ ही यहाँ पर जो जलेरी है उस पर जो विशेष बात है, यहाँ पर नीचे बने हुए हैं 8 शेष नाग, जो नाग महादेव के गले में विराजित रहते हैं, उन्हीं का यहाँ पर 8 स्वरूप बना हुआ है, नीचे की ओर बने हुए हैं। और बाकी जो जलहरी पर एक बने हुए हैं वो भी पूरा यहाँ पर देखिए आगे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे भी यहाँ पर एक शेषनाग स्वरूप बना हुआ है। बड़ा ही सुंदर यहाँ पर और बड़ा ही अद्भुत रूप महादेव का देखने को मिलता है। और जैसे कि यहाँ पर आप महादेव देख सकते हैं, अगर मैं इनको भुजाओं में भरना चाहूँ तो मैं नहीं भर सकती, क्योंकि ये है ही इतने मोटे, इसलिए तो इन्हें मोटे महादेव कहा जाता है। आसानी से ये किसी के कब्जे में नहीं आते हैं। महादेव का त्रिशूल भी है यहाँ पर, और नंदी बाबा भी विराजित हैं, और इनका भी आप साइज़ देखिए काफ़ी बड़ा है। जितने बड़े यहाँ पर महादेव हैं उतने ही बड़े यहाँ पर नंदी बाबा भी हैं। और साथ ही जो सबसे विशेष बात है, महादेव से हमें यदि कोई भी मनोकामना पूरी करानी होती है तो नंदीश्वर बाबा के कान में उसे बोल के चले जाइए आप। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में भी आपको बताया था, तो वो मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। तो इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा, देखिएगा महादेव आपकी सुनते हैं कि नहीं। बाकी महादेव की सेवा तो है ही अनुपम। तो जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं निरंतर देखिए जलाभिषेक होता रहता है। और सोमवार के दिन तो विशेष तौर से भक्तों का तांता लगता है यहाँ पर। सावन के दिनों में तो हर दिन महादेव का है विशेष, वैसे तो हर दिन महादेव का है, सावन में विशेष तौर से उनकी आराधना करने का अवसर मिलता है, क्योंकि यही वो दिन है जब महादेव ने विष का पान किया था और उनके शरीर के अंदर होने वाली गर्मी को समाप्त करने के लिए जो उनके भक्त हैं उन्होंने भर भर लोटा जल उनके ऊपर चढ़ाया था। वही कार्य सालों साल होता चला आ रहा है।
और हम महादेव की आराधना करते चले आ रहे हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर एक छोटा सा और मंदिर है जहाँ पर बालाजी श्री हनुमान जी विराजित है। तो इस तरह से ये मंदिर बहुत ही अनुपम और सुंदर है। महादेव की शिवलिंग तो है ही बहुत ही अनुपम, साथ ही यहाँ पर ऊपर भी पूरा मंदिर परिसर चारों ओर देखिए आप, बहुत ही इस मंदिर की एक एक जो आप कहना चाहिए ना बनावट है, जो शैली है, बनावट की शैली है वो बहुत ही सुंदर है। चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं महादेव के और माता पार्वती के, कहानियों के। महादेव के मंदिर में शिव भक्तों की तो कोई कमी थी ही नहीं, तो हमने उनसे भी बात की और मोटे महादेव की महिमा को उनके मुख से जाना। बहुत विशाल महिमा है इनकी और बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और तकरीबन 15-20 साल से तो मैं ही आ रहा हूँ और इनकी तो बस जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सब उन्हीं के आशीर्वाद से बढ़िया चल रहा है। पूजा कर रहे हो, मैंने देखा विशेष पूजा भी की आपने, बड़ा सुंदर सजाया महादेव को, तो ऐसा क्यों? सब भक्ति है उनकी, उनको पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। तो सावन चल रहे हैं, रोज़ आते हैं मम्मी के साथ, हम जो मांगा सब कुछ मिला है। मैं पर डे आता हूँ, मुझे 3 साल हो चुके हैं। अच्छा। मेरी मिसेज और मैं आता हूँ, बेलपत्री चढ़ाते हैं रोज़, पर डे आना है। पर डे आना है मतलब निश्चित आना है, निश्चित आना है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। और सोमवार को तो बहुत अच्छी वो होती है यहाँ पे। अच्छा। हाँ बढ़िया, शाम को आरती वगैरह, ढोल वगैरह बजते हैं। अच्छा, शाम के वक्त में विशेष आरती के साथ बहुत अच्छा आनंद प्रोग्राम। रहता है। जी, क्या जी। विशेष कभी कुछ मांगा है महादेव से यहाँ मिला है? वो तो देखो बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। अच्छा। हर हर महादेव, मोटेश्वर महादेव की जय हो। महादेव की महिमा अपरंपार है और उनके भक्तों की भक्ति उससे भी बढ़कर। तभी तो यहाँ आने वाले भक्तों के मुख से हमने सिर्फ महादेव का गुणगान ही सुना। तो बस कुछ देर हम भी बैठ गए महादेव के चरणों में उनका गान करने के लिए। नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निरेगुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेमं निराङ्कार ओङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशिगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं सफूरन्नमाले कल्लोनि चारु गंगाल सद्वाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। कहते हैं कि महादेव की इस स्तुति का गान करने से महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और यकीनन शायद ये बात सत्य भी हो गई, क्योंकि जब मैं इस स्तुति का गान कर रही थी तभी मंदिर में मोटे महादेव के सामने ही मुझे 2 कबूतर साक्षात महादेव और माता गौरी के रूप में दर्शन देने आ गए। और जब तक मैं शिव स्तुति का गान करती रही वह यहीं बैठे रहे। यही नहीं, उन्होंने शिवलिंग पर विराजित होकर मेरे मन के ख्याल को बिल्कुल सत्य साबित कर दिया था। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे महादेव ने कबूतर के रूप में इतने प्यारे दर्शन दिए और फिर स्तुति के गान के साथ ही हमने उन्हें प्रणाम किया और उनसे अपने घर जाने की आज्ञा ली। भक्तया तेषां शंभु प्रसीदति इति मम महाकालाय रुद्राय अष्टकामदापाय अर्पणमस्तु। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमो नमः। मोटे महादेव ने आज मुझे बुलाया और मैं उनके दर्शन करने आ गई। आप सभी को मैंने महादेव का इस अद्भुत रूप का दर्शन करवाया। तो ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा है जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर टैप कीजिएगा, क्योंकि आगे भी महादेव की कृपा यूँ ही बनने वाली है और वो मुझे और भी अपने धाम दर्शन के लिए बुलाने वाले हैं। तो उनकी वीडियो भी जब अपलोड होंगी तो टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन्हें देख सको। तो अपना प्यार मुझे देते रहिए। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी आशा के साथ अभी वक्त मेरा जाने का हो गया है। तो तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और महादेव का जाप करते रहिए। हर हर महादेव।